देखिए, G7 में मेंबर ना होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां बुलाना और G7 के सारे देशों के बराबरी का दर्जा देना, ये इस बात की गवाही है कि हमारे देश का कद बढ़ रहा है। और जो पिछले दिनों 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या करी, उसके पहले दौर में हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, दूसरे दौर में देश के सांसदों ने पूरे वर्ल्ड में जाके पाकिस्तान के जो वो दोहरे मापदंड हैं, जो दोगलापन है, जो उग्रवादियों को पालते हैं, उनका पर्दाफाश करके पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के सामने लेकर के आए। और तीसरे दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी बीते कल भी पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर हैं, G7 देश के जो सारे देशों के जो मुखिया हैं, उनके बीच में इस चीज को भी बहुत मजबूती से रखेंगे। और जो कल पिछले दिनों रखा भी था, और जो देश हमारा अगर कोई हमारे खिलाफ सोचे तो उसे देश के अंदर घुस के मारते हैं। और देश की चौथी अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी संसद में बयान दिया 2040 तक करेंगे, वो 2025 में करके दिखाइए। तो देश की बढ़ती हुई साख, माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में देश का नाम बढ़ रहा है। और G7 में बगैर सदस्य होते हुए भी उनको इतनी इज्जत देना, बराबरी पर रखना, इस बात की गवाही है कि सफल दौरा रहा है। और आज भी जो प्रोग्राम होंगे वो भी सफल रहेंगे। जो कनाडा की धरती से खालिस्तानी संगठन ऑपरेट करते हैं वो विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो भारत के सिख संगठन है वो प्रधानमंत्री जी के समर्थन में है। देखिए, खालिस्तान तो कितने दिनों से देश के खिलाफ काम करते रहे हैं, उनकी बात तो मेरे हिसाब से कोई मायने रखती नहीं है। जहां तक बात है आज की तारीख में, आज की तारीख का देश, आज की तारीख की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार सभी सिखों के बारे में, सभी समुदायों के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। ये पिछले सरकार की तरह नहीं है जो स्वर्ण मंदिर की घटना, भिंडरवाला की घटना, 84 के दंगों की घटना वाली सरकार थी। ये वो सरकार नहीं है, ये आज की सरकार है और सिखों के बारे में और सबके बारे में अच्छा सोचती है। इसीलिए हमारे देश के सिखों से संबंधित सभी संस्थाएं तारीफ कर रही हैं मोदी जी की और खिलाफत कर रही हैं उस खालिस्तानियों की जो वहां विरोध कर रहे हैं। दमदमी, टकसाल जैसे संगठन सिखों के जो बिल्कुल बढ़ चढ़ के पूरी तरह बता रहे हैं कि मोदी जी या मोदी सरकार या एनडीए की सरकार सिखों के बारे में, हमारे देश के बारे में क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं, सबके सामने है। हो गया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार का यू टर्न है, वीपी सिंह के दौर की याद दिलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, समझ नहीं आता। 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूज। पिछला 17वीं लोकसभा का एलओपी राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम को, कंफ्यूज। जो अच्छा बोलते हैं पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता, कंफ्यूज। अब जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है और वो सरकार ने मान ली, इस पे भी सवाल पूछ रहे हैं, कंफ्यूज। अरे 17वीं लोकसभा में 2020 और 2021 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते थे मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, और उनकी नकल करके तुम अगर आके कह रहे हो आज राहुल गांधी जी कि मैं जब छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पिछड़ों के और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो क्या सारे कांग्रेसी पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां करके सबसे माफी मांगेंगे? और अगर आप उनकी नकल करके कह भी रहे हो मोदी जी की, और वो उन्हीं की सोच थी, और आज वो नोटिफिकेशन कर दिया चलो हम कराते हैं, तुम उसमें भी कीड़े डाल रहे हो, उसमें भी कमियां निकालते हो, तो क्या कहना चाहते हो कि आप उसके खिलाफ हो? आपकी पिछली बातें सब नकली थी। अरे छोड़ो, क्या बात कर रहे हो? अगर इसी तरह बोलते रहे, इसी तरह प्रश्न पूछते रहे, जब पाकिस्तान से युद्ध होता है ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो देश के, भारत के हमारे खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो देश के लोगों के खिलाफ जाए। ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी पाकिस्तान में चलती है, हेडलाइन तुम्हारी पाकिस्तान में चलती है। ज्यादातर नेता क्यों कांग्रेस में ऐसे हैं जो यहाँ तो चुनाव जीत नहीं सकते, क्यों पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे? अरे कास्ट सेंसस में छोड़ो, 60-65 पिछली अगर आंकड़े निकालेंगे 1952 के बाद, तो 20-30% में डीओपीटी
एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रहा हूं, सारे आंकड़े मेरे सामने आते थे, तो 20-30% केवल भरते थे। आज करीब 60-70% तक भर रहे हैं, जो गुंजाइश है आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। और बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, पिछड़ों का और दलितों का मूवमेंट चल गया है। अब कांग्रेसियों सवाल पूछने बंद करो और माफी मांगो, जो तुमने इनके हक छीने, वोट ले ली, शोषण करा, दिया इनको कुछ भी नहीं तुम लोगों ने। आज दौर आया है कि इनको मिलने वाला, प्रश्न पूछने बंद करो प्लीज। कास्ट सेंसस में तेलंगाना मॉडल अपनाएगी या फिर जुमला ही साबित हो जाएगा ये? देखिए, जो 2011 में मनमोहन सिंह जी ने रिपोर्ट को दाब करके रख लिया था, जो उससे पहले भी नेहरू जी के टाइम पे भी वो चीजें दबी रही थी। जो कांग्रेसी जो इस बात को कह रहे हैं, क्या वो गिरेबान में अपने झांके? 1952 के बाद किसी भी प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े बनाए, कितने मंत्री दलित और पिछड़े बनाए, कितने पिछड़ों को एमपी का टिकट दिया, कितने पिछड़े और दलितों को एमएलओ के टिकट दिए। ऐसे ही पूरे देश में कितने मिनिस्टर पिछड़े और दलित बनाए कांग्रेस के टाइम में। गिरेबान में झांक लो, रिकॉर्ड चेक कर लो, तुम्हें इतनी शर्म आएगी कि राहुल जी जो कह चुके हैं सारे लोग ही ये कहेंगे, और पूरे देश में इकट्ठे करके तुम्हें फिर रैलियां करके माफी मांगनी चाहिए।